जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज साल 2025 में 5 अगस्त मंगलवार को यानी आज पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा। तो सारे विष्णु भक्त पूरे प्रेम भाव से इस कथा को सुने और हुंकारी भरते हुए कथा को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें ताकि लक्ष्मीपति का आशीर्वाद आपको मिले और आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ आदमी मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक को जाता है। इस व्रत को करने से हमारा घर धन धान से भर जाता है। एकादशी का व्रत करने से हमारे घर में नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है। व्रत के पुण्य प्रताप से ही राजा महिषामती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत प्रताप से आपकी खाली झोली भर सकती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो हमें एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो अब अपने सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी के चरणों का ध्यान करते हुए पूरा श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस व्रत कथा को शेयर करें ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर हमेशा बने रहे। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया करके सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बताइए। तो भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इस दिन का व्रत संतानहीन को पुत्र प्रदान देता है और पुण्य से वैकुंठ प्राप्त होता है। द्वापर युग में महिषामती नगरी के राजा माहिजीत पुत्रहीन थे। राजा ने धर्म से राज किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी उन्हें संतान नहीं मिली। प्रजा दुखी होकर ऋषि लोमेश के पास गई। ऋषि ने ध्यान लगाकर बताया, राजा ने पूर्व जन्म में एक गाय को जल पीने से रोक दिया था। वह एकादशी का दिन था। उसी पाप के कारण संतान सुख से वंचित है। उपाय क्या था? ऋषि बोले, सावन शुक्ल एकादशी को संपूर्ण विधि पूर्वक व्रत जागरण भजन कीर्तन और व्रत कथा का श्रवण करो। इस व्रत के पुण्य को राजा को समर्पित कर दो। राजा ने ऐसा ही किया और जल्द ही रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से यह व्रत पुत्रदा एकादशी कहलाता है। जो कोई इसे करता है उसे संतान, धन, शांति और वैकुंठ प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। अब अपने सुनेंगे लक्ष्मी माता की कथा। महर्षि दुर्वासा ने एक विद्याधारी से प्राप्त दिव्य माला देवराज इंद्र को दी थी, लेकिन इंद्र ने उस माला को हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। हाथी ने उसे गिरा दिया। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। इंद्र, तुझे ऐश्वर्य का घमंड है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे राज्य में से लक्ष्मी जी लुप्त हो जाएगी। श्राप सत्य हुआ। तीनों लोगों त्राहीहीन हो गए। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, फिर क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु ने कहा, सागर मंथन करो, तभी लक्ष्मी जी प्रकट होगी। सागर मंथन हुआ और अंत में लक्ष्मी माता प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में स्थान लिया और देवताओं को पुण्य ऐश्वर्य प्रदान किया। बोलिए लक्ष्मीपति की जय हो। अब अपने सुनेंगे तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया जो रोज तुलसी को जल देकर कहती, हे तुलसी माता, मुझे पीताम्बर की धोती दे, कृष्ण जी की कांधा दे। तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने कारण पूछा तो तुलसी माता बोली, उस माई की इच्छा तो मैं पूरी कर सकती हूँ, पर कृष्ण जी का कंधा कैसे दे दूंगा? भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं स्वयं कंधा देने आऊँगा। एक दिन बुढ़िया मरी, आरती उठी नहीं। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आया, स्वयं श्री कृष्ण, और उसके कान में कहा, ले माई,
पीताम्बर की धोती ले, बैकुंठ में वास आओ, कृष्ण का कंधा ले। और वह हल्की होकर उठ गई। बोलिए लक्ष्य तुलसी माता की जय हो। गंगा और माया की कथा, सच्ची भक्ति का उदय। वृंदावन की दो सब्जी बेचने वाली स्त्रियां, गंगा और माया, जो कभी भगवान को नहीं जानती थी, एक दिन कथा में गई और सुना, जिसने श्री कृष्ण से प्रेम किया उसका जीवन व्यर्थ है। वे सोचने लगे कि हमने भी कभी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया, क्या हमारा जीवन भी व्यर्थ है। वे भगवान की खोज में एक साधु का झोला उठा ले आई और उसमें पाया लड्डू गोपाल। वे रोने लगी, हे भगवान, बाबा ने आपको डिब्बे में बंद कर दिया, चलो अब हमारे साथ चलो। यह कथा दर्शाती है कि भक्ति किसी भी क्षण प्रारंभ हो सकती है, जब भी हृदय जाग जाए। तो प्रिय भक्तों, यदि आपने इस कथा को प्रेम पूर्वक सुना है तो आप श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा निश्चित रूप से बरसेगी। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए लक्ष्मीपति माता की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो, गंगा माया की भक्ति की जय हो।